भारतीय इतिहास परिशोध में जिस भयंकर भूल का मैंने सर्वप्रथम भांडाफोड़ किया है वह मध्यकालीन स्मारकों के मूल के संबंध में है। प्रमुख प्रमुख स्मारकों का एक एक खर अध्ययन करने के पूर्व हम अविश्वासी व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि हम ऐसे स्मारकों की एक लंबी सूची प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको इतिहासवेत्ताओं ने स्वीकार कर लिया है कि यद्यपि आज वे छद्मवेश में मुस्लिम स्मारक द्रष्टव्य है, तथापि मूल रूप में वे पूर्वकालिक हिंदू भवन ही है। यह प्रथम दर्शनाधारित विषय उनका विद्वत्तापूर्ण ध्यान अन्य सभी मध्यकालीन स्मारकों के संबंध में हमारे विश्वास की ओर खींच सकता है। पूना स्थित पूर्वकालिक पुण्येश्वर और नारायणेश्वर मंदिर आज शेख सल्ला दरगाह छोटी और बड़ी के नाम से पुकारे जाते हैं। महामहोपाध्याय दत्तोवामन पातेदार ने, जो स्वयं सुप्रसिद्ध इतिहासकार है तथा पूना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति है, पूना में दिसंबर 63 में हुए भारतीय इतिहास परिषद के रजत जयंती अधिवेशन के अवसर पर स्वागत समिति के अध्यक्षीय भाषण में इस तथ्य का उल्लेख किया था। मध्य भारत में धार नामक स्थान पर तथाकथित कमाल मौला मस्जिद को अब पिछले कुछ वर्षों से विमनस हो पुरातन सरस्वती कंठाभरण स्वीकार किया जाने लगा है। इस भंडार में प्रस्तर फलकों पर उत्कीर्ण संस्कृत नाटक सुरक्षित रखे जाते थे। यह तथ्य तब प्रकट हुआ जब छद्य रूप में ऊपर किया हुआ पलस्तर रहस्य का भांडाफोड़ करता हुआ अचानक एक दिन नीचे गिर गया। गुजरात से सिद्धपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध लिंग महालय अर्थात शिव मंदिर अभी भी मस्जिद के रूप में उपयोग में आ रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर अभी मस्जिद के रूप में उपयोग में आ रहा है। सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी ब्रिटिश शासन से मुक्ति पूर्व भारत में मस्जिद ही समझा जाता था और तथ्य रूप में मस्जिद के रूप में ही व्यवहार में आ रहा था। देश विभाजन के दंगों के दिनों में ही तो यह मालूम पड़ा था कि पुरानी दिल्ली के दरीबा कला नामक स्थान पर एक तथाकथित मस्जिद के तलघर में हिंदू देवमूर्तियां का विपुल भंडार दबा पड़ा है। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा अब सर्वसम्मत रूप में विग्रह राज विशाल देव के शिक्षण स्थल का अंश स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली स्थित तथाकथित कुतुब मीनार अब व्यापक रूप में पूर्वकाल का हिंदू स्तंभ स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के जनक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने स्वीकार किया था कि कुतुब मीनार और पार्श्व स्थित मंदिर का निर्माण श्रेय हिंदू काल को देने वाली वर्तमान परंपरा ठीक मालूम देती है। ये तो केवल मात्र कुछ उदाहरण ही है, किंतु यदि समस्त भारत में विद्यमान उन स्मारकों की एक बहुत सूची बनाई जाए तो आज भी वर्तमान रूप में हिंदू स्मारक ही है। चाहे वे छद्म रूप में मुस्लिम प्रतीत होते हैं, तो मैं निश्चय से कह सकता हूँ कि उनकी संख्या हजारों तक पहुँच जाएगी। इन उदाहरणों ने मेरे संदेहों को बल प्रदान किया और मैंने मुस्लिम से संबंध अन्य स्मारकों का सूक्ष्मता से तथ्य निरूपण करना प्रारंभ कर दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि मुझे ज्ञात हो गया कि किसी भी मुक्त मानस को उन स्मारकों के हिंदू मूलक सिद्ध करने के लिए वे स्मारक स्वयं ही पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। हम कश्मीर पर दृष्टि डालें। केवल कुछ शताब्दी पूर्व ही कश्मीर उपत्यका संस्कृत मंत्रों से गुंजरित हुआ करती थी। धूली धूसरित हिंदू भवनों के ध्वंसावशेष अभी भी कश्मीर में मार्तंड तथा अन्य स्थानों पर देखे जा सकते हैं। कश्मीर की राजधानी का नाम श्रीनगर अभी भी विशुद्ध संस्कृत है। घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम जेहलम भी पानी अर्थ द्योतक संस्कृत शब्द जलम से व्युत्पन्न है। श्रीनगर की एक पहाड़ी पर स्थित महान संस्कृत दार्शनिक शंकराचार्य जी का मंदिर एक सुप्रसिद्ध भू चिन्ह है। वेरीनाग
श्रीनगर पहुंचने से लगभग 20 मील पहले एक विपथ गमन पर मोटर मार्ग से 10-12 मील पर हम वेरीनाग जा पहुंचते हैं। यहीं पर झेलम नदी का उद्गम है, जो मंदिर और समतल भूमि के धरातल से बिल्कुल स्पष्ट नीलवर्ण झरने के रूप में फूटती है। जल सर्प के द्योतक वारीनाग संस्कृत शब्द का कुछ अपभ्रंश रूप ही तो वेरीनाग है। नाग पूजा के लिए हिंदू लोग विख्यात है। लोकप्रिय हिंदू जनश्रुति के अनुसार हमारी मातृभूमि क्या सकल पृथ्वी माता का अवलंब ही शेषनाग है। परंपरा के अनुरूप ही वेरीनाग का एक मंदिर समीपस्थ वृक्ष के नीचे झुरमुट में अभी भी बना हुआ है। नदी निर्झर एक लघु वर्तुल जलकुंड में समाविष्ट है। जलकुंड के चहु और एक 8 से 10 फीट ऊंची स्तंभ पीठ है, जिसमें मेहरबदार तोरण है। इन सघन तोरणों के मध्य में प्राचीन प्रस्तर की देव प्रतिमाएं हैं, जो सिर पर पगड़ी धारण करने वाले और अपने ललाट पर सुगंधित चंदन का लेप करने वाले डोंगरा पंडितों द्वारा अभी भी पूजी जाती है। चारों ओर पास में ही विस्तृत स्तंभपीठ है। स्तंभपीठ के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो इस बात के स्पष्ट रूप में द्योतक है कि यहाँ पर निर्मित कोई भवन अवश्य ही गिरा दिया गया है। किसी भी निष्पक्ष प्रेक्षक को यह विश्वास दिलाने के लिए ये ध्वंसावशेष पर्याप्त है कि इसी स्थल पर सुशोभित प्राचीन वारीनाग मंदिर मुस्लिम विजेताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यदि इस क्षेत्र की खुदाई की जाए तो निश्चित है कि और भी देव प्रतिमाएं तथा अन्य साक्ष्य उपलब्ध होंगे। इस अत्यंत प्रबल प्रमाण की विद्यमानता के होते हुए भी तुलनात्मक रूप में नवीन लाल पत्थर के एक फलक को वहां लगा दिया गया है, जो आधुनिक उर्दू भाषा में घोषणा कर रहा है कि इस निर्झर को अपने अंचल में समा लेने वाला निर्माण कार्य अकबर या जहांगीर की प्रेरणा पर किया गया था। यह दावा परीक्षण पर यही सही सिद्ध नहीं हो सकता। जैसा प्राचीन निर्माण कार्य यह है, उससे हिंदुस्तान के किसी शक्तिशाली सम्राट को तो क्या किसी साधारण गृहस्थ को भी कोई यश नहीं मिलेगा। नदियों के स्रोतों को जल कुंडों को बांधकर रखना हिंदुओं के लिए तो पुण्य का कार्य निसंदेहात्मक रूप में है, तथापि यह मुस्लिम परंपरा का अंग कभी नहीं रहा। यदि इसका निर्माता कोई मुस्लिम बादशाह सचमुच ही होता तो यह स्थल मस्जिद होता, न कि हिंदू देवताओं और हिंदू पंडितों के परस्पर भेंट करने का आश्रय स्थल। प्राचीन हिंदू देव प्रतिमाएं और वारीनाग का पुनरुद्धारित मंदिर कभी वहाँ अस्तित्व में आ ही नहीं सकते थे। और भी वीरनाग का नाम तो न जाने कब का गर्जनकारी अरबी भाषा में बदल दिया गया होता। ये समस्त विचार प्रदर्शित करते हैं कि इस स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने के स्थान पर अकबर और जहांगीर ने तो यहाँ स्थित प्राचीन वारीनाग मंदिर ध्वस्त किया, जिसकी मूक साक्षी विद्यमान स्तंभपीठ अभी भी दे रही है। लिखित बनाम तथ्यात्मक साक्ष्य हमारी मस्तिष्क एक बात के बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए। मैं जिस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, हठी इतिहासकार उसका तिरस्कार यह कहकर करना चाहेंगे कि मैं तो केवल कपोल कल्पनाएं और तर्क वितर्क कर रहा हूँ। वे तो तथाकथित लिखित साक्ष्य को लिए कोलाहल मचाते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको स्वयं पता नहीं है कि वे क्या विचित्र बात कह रहे हैं। प्रथम तो वे स्वयं इस बात के अपराधी है कि उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही बिना किसी लिखित प्रमाण यथाश्रम भुगतान पत्रक, मुद्रित लेख और दैनंदिन व्यय के लेखाओं के अभाव में भी विभिन्न मध्यकालीन स्मारकों का निर्माण यश विभिन्न मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों को दिया है। कई बार उनको मुस्लिम शासकों के स्मृति ग्रंथों तथा मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों के तथिक्रम वृत्तों में धूर्तता से समाविष्ट अंशों की नगण्य सहायता भी मिली है। ऐसे मुस्लिम लेखक बहुधा बादशाह द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। जिस प्रकार मुझे मालूम है कि उसी प्रकार हमारे समकालीन
इतिहासवेत्ताओं को भी भली प्रकार ज्ञात है कि इन स्मृति ग्रंथों और तिथिवृत्तों के अनेक मूल पाठ उपलब्ध है जो परस्पर विरोधी है, और उनमें भी किसी किसी स्मारक का मामूली सा संदर्भ मात्र दिया गया है। इतिहासवेत्ताओं को यह भी मालूम है कि ये तिथिवृत्त और स्मृति ग्रंथ कपोल कल्पनाओं, अर्थ सत्य और विक्रोक्ति, दीवा स्वप्न और पाखंडपूर्ण चापलूसी से भरे दावों के कारण कुख्यात है। वास्तविक जीवन में जब हमारे सम्मुख संदिग्ध लिखित प्रमाण और उसके विरोधी तथ्यात्मक साक्ष्य की समस्या उपस्थित होती है, तब सदैव दूसरी बात का ही महत्व होता है। सार्वजनिक स्थान पर पड़े हुए एक मृतक पिंड का उदाहरण लो। शव के साथ ही एक कागज पर उद्धृत वाक्य से स्पष्ट मालूम होता है कि मृत व्यक्ति ने आत्महत्या की है। वह कागज एक प्रकार से लिखित प्रमाण ही है, किंतु क्या हमारे इतिहासवेत्ता इसी पर निर्भर रहेंगे और मृत्यु के कारण का पता लगाना अस्वीकार कर देंगे, चाहे उस पिंड की पीठ में छुरा ही भोंक रखा हो? इस प्रकार के मामले में ऐसा तथाकथित लिखित प्रमाण निकृष्ट वस्तु समझकर फेंक दिया जाएगा और उस मृत्यु की पड़ताल हत्या का मामला समझकर ही की जाएगी। यही सिद्धांत मध्यकालीन स्मारकों पर भी लागू होता है, जो विद्रूप और मृतक पिंड की भांति पड़े हैं और जिनके पूर्व वृत्त संदिग्ध है। अतः परंपरा से बांधे हुए इतिहासवेत्ताओं को तथाकथित लिखित प्रमाण की अंधश्रद्धा का सिद्धांत नहीं अपनाना चाहिए, और जिस प्रकार का साक्ष्य मैं दे रहा हूँ उससे उत्तेजित हो रुष्ट न होना चाहिए। उपर्युक्त स्पष्टीकरण उनको विश्वास दिला जा सकता है कि मेरे द्वारा दिया गया साक्ष्य किसी भी न्यायालय में निर्णायक निष्कर्ष के लिए उन लोगों द्वारा दिए गए निष्कृष्ट और मनगढ़ंत हल्के उल्लेखों में के मुकाबले में सबल सिद्ध होगा। उन लोगों द्वारा दिए गए तर्क पिछली सारी शताब्दियों से चले आने पर भी निस्सार सिद्ध हुए हैं। निशांत और शालीमार। मेरे सिद्धांत के लिए पोषक कुछ मूल विचारों की मीमांसा कर चुकने के पश्चात मैं अब फिर कश्मीर के कुछ अन्य प्रमुख स्मारकों का वर्णन करूंगा। कश्मीर में निशांत और शालीमार नाम से पुकारे जाने वाले दो मनोरम प्रकृति दृश्य निर्माण उद्यान है। इतिहास ने भूल से उनका निर्माण श्रेय मुगलों को दिया है। निशांत और शालीमार का अत्यल्प अपभ्रंश दोनों ही संस्कृत शब्द है। निशांत का अर्थ है पूर्ण सुव्यवस्थित। इस प्रकार यह केवल उद्यानों के लिए ही व्यवहार में लाया जा सकता है। यह कश्मीर में प्रचलित विद्यमान हिंदू शीर्षनाम भी है तो प्रतिभाशील एवं सुसंपन्न परिवार का द्योतक है। शालीमार्ग का अर्थ साल धान क्षेत्र में से अथवा ऊंचे ऊंचे शाल वृक्षों के मध्य से निकाला हुआ पर्वतीय मार्ग है। उद्यानों में भी सभी स्थानों पर निष्पक्षता पूर्वक स्तंभ पीठ का नमूना देखा जा सकता है, जो इस बात का आभास देता है कि उद्यान किले बंदी में थे और ध्वस्त राजप्रसादों के अंश थे। उनके प्रवेश द्वार, प्राचीरें और कुछ फलकों पर दुर्ग की दीवारों के कुछ भाग अभी भी उभरे हुए वहां विद्यमान है। प्रवेश द्वार स्वलंकृत हिंदू शैली में है। इसके अतिरिक्त सुदूर आगरा में अपनी शक्ति का केंद्र रखने वाले मुगल लोग 700 मील दूर स्थित उद्यानों की सुंदरता और शीतल मंद बहार का आनंदोपभोग करने की किसी प्रकार कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साथ ही रास्ता भी तो सघन वनों और दुर्गम पर्वतीय प्रदेश से जाता था। उस समय जैसा कि आज आधुनिक वायु सेवाएं उपलब्ध होने के पश्चात भी है, कश्मीर की एक बार यात्रा ही केवल स्वप्न मात्र थी। किसी मुगल सम्राट का अपनी समस्त संपत्ति, संबंधियों और हरम को खुले संभाव्य आक्रमण की उपस्थिति में भी निशांत और शालीमार उद्यानों में कुछ घंटे शीतलता में व्यतीत करने के अनिश्चित सुख के लिए उतनी सैकड़ों मील दूरी पर हाथी की मस्तानी चाल की गति से जाने की कल्पना करता भी परले दर्जे की बेवकूफ़ी है। समस्त जीवन में एक बार ही ऐसा कर पाना संभव होता होगा। राजोचित निर्झर के द्योतक शाही चश्मा के लिए भी यही तर्क लागू होता है। युगों से चले आ रहे हिंदू राजवंशों ने उस निर्झर का संरक्षण किया था, इसलिए उसका उर्दू नाम शाही चश्मा
तो पुरातन संस्कृत नाम का केवल अनुवाद मात्र है। कश्मीर की प्रसिद्ध झील डल का नाम भी संस्कृत मूलक ही है। दल का अर्थ पत्ता है और पल्लव गुच्छ का द्योतक है। डल झील में प्रवाहमान उद्यान और इसमें विपुल कमल राशि यहाँ का स्थायी आकर्षण है। ये दल नाम चरितार्थ करते हैं। कश्मीर में अन्य अनेक मार्गों में के नाम अभी भी शुद्ध संस्कृत में है। उदाहरणार्थ स्वर्ण मार्ग का द्योतक सोनमर्ग और गुलमर्ग, जो पहले गौरी मार्ग अर्थात देवी गौरी का मार्ग कहलाता था। चंदनवाड़ी नाम भी शब्द संस्कृत नाम है। यह सभी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि कश्मीर में जितने भी मध्यकालीन स्मारक आज मिलते हैं वे सभी मुस्लिम पूर्वकाल के राजपूत शासकों के बनाए हुए हैं। यदि मुस्लिमों ने उनको बनाया होता तो उन लोगों ने उन स्मारकों के साथ कभी भी संस्कृत नाम न जोड़ा होता। साथ ही मुस्लिम दरबार के अभिलेखों में इन स्मारकों के निर्माण से संबंध लिखित प्रमाण भी हमें अवश्य ही हाथ लगे होते। इन इतिहासवेत्ताओं से जो अभी भी उपर्युक्त तथ्यात्मक साक्ष्य तथा तर्कों की शक्ति और सार्थकता को अमान्य करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा होगा यदि वे स्वयं अपना हृदय टटोले और बताए कि कहीं यह उनके व्यावसायिक कार्य छिन जाने का मोह तो न दिखाने की बात तो नहीं है कि जिसके कारण लिखित प्रमाणों के तथाकथित साक्ष्य के अभाव में उनकी सत्य प्रतिभा पर भी पर्दा पड़ रहा है। वे स्वयं ही इस तथ्य पर गंभीरतापूर्वक विचार करें कि इस या उस सुल्तान के पक्ष में दिया जाने वाले उनके परंपरागत दावे भी क्या किसी लिखित प्रमाण पर आधारित है। इसके लिए भी कोई कारण नहीं है कि हम लिखित साक्ष्य के अभाववश तथा मुस्लिम तिथि वृत्तों की असत्यता के कारण निराश और असहायावस्था का प्रदर्शन करें। इस प्रकार की सभी प्रकार की असहायावस्था का प्रकटीकरण हम उस समय तो कभी नहीं करते जब हमें किसी हत्या की जांच पड़ताल करनी हो, चाहे उसमें हमें हत्या का कोई भी सुराग हाथ न लगता हो। यह तो दैनंदिन का सामान्य अनुभव है कि इस प्रकार की हत्या के लिए हत्यारों को प्रबल और अकाट्य परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर दंड दे दिया जाता है। यह सिद्ध करता है कि जब भी कभी हमारे सम्मुख लिखित प्रमाणों की असत्यता, उनका अभाव या उनका विनाश हो जाने की समस्या उपस्थित होती है, तब हम परिस्थिति साक्ष्य की सहायता से अविवादेय निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। यथार्थ चूंकि भारतीय इतिहास के विद्वानों ने न्यायिक जांच पड़ताल के इस सुदृढ़ और पूर्ण रूपेण अनुभूत प्रकार की और कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए भारतीय मध्यकालीन इतिहास असंख्य असंगतियों, परस्पर विरोधी बातों, बेहुदगियों और समस्याओं से भरा पड़ा है। दिल्ली स्मारक अनेक शताब्दियों से यह विश्वास दिलाकर कि दिल्ली के मध्यकालीन स्मारक उनके मुस्लिम बादशाहों ने बनवाए थे, इतिहासवेत्ताओं और उनके द्वारा सामान्य जनता की अनेक पीढ़ियों को पूर्ण रूप से ठगा गया है। मुस्लिमों ने ये स्मारक निश्चित ही नहीं बनाए थे। सभी स्मारक मुस्लिम पूर्व युग से संबंध रखते हैं और दिल्ली के मुस्लिम पूर्व क्षत्रिय राजाओं द्वारा बनाए गए थे। मुस्लिम शासकों और फकीरों की कब्रों को समेटे हुए मकबरे और दरगाहें भी पूर्वकालिक हिंदू राजप्रसाद और मंदिर ही है, जो छद्म रूप में कब्रस्तानों में बदल दिए गए हैं। इन स्मारकों का श्रेय मध्यकालीन मुस्लिम शासकों को देने में इतिहासवेत्ता कनसुनी बातें को या भयंकर भूल करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों अथवा अन्य देश प्रेमी मुस्लिम तिथिवृत्त लेखकों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं। यदि उन्होंने इन कथनों को परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर सत्यापित कर लेने की सामान्य सावधानी भी बरती होती तो हमें यह घोटाला नहीं मिलता जो सरकारी अभिलेखों और इतिहास के पाठ्य ग्रंथों में बहुत गहरा घुस चुका है। दिल्ली स्थित कुछ प्रमुख स्मारकों की समीक्षा पाठकों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि
ये भवन मुस्लिम आक्रमणों के प्रारंभ होने से पूर्व भी विद्यमान थे। तथ्य यह है कि जो स्मारक आज हम देख पाते हैं वे तो उस विपुल स्थापत्य कला की विशाल संपत्ति के लेश मात्र अंश है जो भारत में मुस्लिमों आक्रमणों से पूर्व अस्तित्व में थे। तथ्य रूप में इन अति भव्य भवनों और मंदिरों की विपुलता ही आक्रमणकारियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रही थी।